ऐसी बुक जिसको आज हर व्यक्ति पढ़ करके उस सफलता की ऊंचाई को आ, पा रहा है। दोस्तों, हम सभी रियली बहुत भाग्यशाली हैं। हम मैं खुद भी पर्सनली फील करता हूँ कि जब मैं बुक पढ़ता था उस समय मुझे इतना समझ में नहीं आता था। लेकिन आज सर के माध्यम से इतनी शानदार सेशन हम सभी को मिल रहा है, जो स्टेप बाय स्टेप जो बारीकियां हमको पता चलते जा रहा है। दोस्तों, सभी ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हैं और साथ ही साथ अपने पास डायरी और पेन लेकर के जरूर बैठें और अपना वीडियो ऑन करके रखें। चैट बॉक्स में सर के माध्यम से जो भी रिप्लाई मांगा जाएगा उसको बिल्कुल रिप्लाई जरूर दें। दोस्तों, आज की इस को लेने के लिए एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी शख्सियत आज ऊंचाई किया है जिसके जैसे दोस्तों आज हर व्यक्ति बनना चाहता है, हर व्यक्ति दिखना चाहता है, हर व्यक्ति उनके जैसा इनकम करना चाहता है। साथ ही साथ जो लोक व्यवहार के धनी हैं, जो आज पूरे भारत में आज एक नया मिसाल करके उभर रहे हैं, तो मैं भी बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ, एक्साइटेड हूँ। और आज पता नहीं आज कौन सा नॉलेज मुझे मिलने वाला है, हम सभी को मिलने वाला है। जो इस बिजनेस में आए, जो फर्श से अर्श तक की यात्रा किए हुए हैं। दोस्तों, साधारण परिवार से आज वो करोड़पति के रूप में साबित कर चुके हैं अपने आप को, जो रियल कमांडो हैं, रियल वीर हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी के माध्यम से आज का सेशन हम सभी को मिलने वाला है। दोस्तों, मैं सर का परिचय रखना चाहूंगा। आप सर हमारे बिलासपुर शहर से हैं। आज से कुछ साल पहले इस बिजनेस को शुरू किए और लगातार लगातार अचीवमेंट ले रहे हैं। और सर की बात करूं दोस्तों, हम सभी डायमंड बनना चाहते हैं। आज सर केवल डायमंड ही नहीं, आज डबल डायमंड के अचीवमेंट को ले चुके हैं। जब ऐसे विस्फोटक डबल डायमंड सर को जब मैं मंच पे बुलाऊं तो दोस्तों, मैं चाहूंगा उनके लिए धमाकेदार जबरदस्त तालियों के साथ सर का वेलकम होना चाहिए। और आज का जो सेशन है पूरी तरह से लिटरेचर के ऊपर है दोस्तों। सभी डायरी और पेन लेकर के बैठेंगे और सर की एक एक बातें आज जो बताने वाले हैं, करोड़ों की बातें होने वाली हैं, करोड़पतियों की बातें होने वाली हैं। तो प्लीज वेलकम आवर ग्रेट 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 डबल डायमंड, विस्फोटक डबल डायमंड सर, मिस्टर रमेश पटेल सर। जोरदार तालियों से सर का वेलकम होना चाहिए। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू। मुझे स्पॉटलाइट में ले लेंगे। यस सर। थैंक यू। साथियों नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद, आप सभी लोग का धन्यवाद कि आज सुबह सुबह आप सभी ने मुझे सुनने के लिए आए हैं, मेरा अनुभव लेने के लिए आए हैं। और सच मायने में मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ कि आज इस बिजनेस के माध्यम से बहुत सारे साथियों को अपना अनुभव दे रहा हूँ। साथियों, जब मैं सुबह उठता हूँ और मेरी आदत है लगभग 3-4 बजे के बीच में रोज सुबह उठ जाता हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। आप हमारे शास्त्रों में जाएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त का समय 3 से 4 के बीच है। और मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेडिटेशन प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़कर। उसके पश्चात मैं जमीन में पैर रखता हूँ, धरती माँ को प्रणाम करता हूँ और फिर मैं आईने में बहुत कॉन्फिडेंस से अपने आप को देखता हूँ और मैं अपने आप से एक ही बात कहता हूँ कि ये जीवन सिर्फ तुम्हारा जीवन नहीं है रमेश पटेल, ये जीवन कई लोग के लिए है, कई करोड़ों लोग के लिए है। और तुम्हें सैफ साहब में सिर्फ अपने लिए सफल नहीं होना है। सैफ साहब तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि कई करोड़ों और कई सारे लोगों को तुम्हें सफल बनाना है। और इसीलिए मैं और ज्यादा मेहनत करने के लिए, और ज्यादा सीखने के लिए, और ज्यादा अपने अंदर ज्ञान और अनुभव को डेवलप करने के लिए तैयार रहता हूँ। जिस समय मैं सब्जी बेचता था और 600 महीने में स्कूल में पढ़ाता था, उस समय मेरे परिवार में किसी ने भरोसा नहीं किया था कि इतना तरक्की करेगा, सैफ शॉप में इस बड़े मुकाम में पहुंचेगा। सभी ने विरोध किया था और हो सकता है आप लोग के साथ भी यही हो रहा होगा। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि विरोध ताने उन्हीं को मिलते हैं जो जीवन में कुछ बड़ा करने की चाह रखते हैं। हो सकता है आपको वो सफलता भी ना मिल रही होगी जिसकी तलाश आपको है,
एक लाइन बोली जाती है, सभी का जीवन जो मेहनत करते हैं, जो सही दिशा में काम करते हैं, उनका बदलता जरूर है। अगर सूरज किसी दिन होता है ना, सूरज देरी से उगता है, कुछ बादल आ जाते हैं, बादल रुकावट है, निगेटिविटी है, तो कुछ देर से अगर सूरज उगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज उगेगा ही नहीं। और अभी जीवन की यात्रा चालू ही है। मैं इस कोरोना काल को, इस 2020 को अपने जीवन का, पूरे जीवन का सबसे सुनहरा साल मानता हूं, क्योंकि ये साल ने, ये 2020 ने रमेश पटेल को उसकी वास्तविकता से परिचय कराया है। अगर ये साल नहीं आता तो मैं अपनी क्षमता को, अपनी क्वालिटी को, अपने हुनर को, अपने टैलेंट को शायद नहीं समझ पाता। कितने लोग को लगता है ये साल उसके लिए वरदान साबित हुआ है, और वो भी अपनी क्षमताओं को, अपनी क्वालिटी को, अपने हुनर को समझे हैं। यस और यस, यस ही अगर आपका जवाब है, 2 बार लिखेगा यस, यस। जिंदगी कभी आपकी खत्म नहीं हो सकती जब तक कि आप ना चाहें। याद रखना, जिंदगी की बागडोर 2 ही लोग के हाथ में है, एक ऊपर वाला और एक आपके हाथ में। बाकी दुनिया की कोई ताकत आपकी जिंदगी को छीन नहीं सकता, और कोई आपको हरा नहीं सकता जब तक कि आप हार ना मानो। और मैंने तो अपने अंदर अपने आप से कमिटमेंट किया है कि पहले मैं सैफ साहब को 14 घंटा काम करता था, और मैं 25 घंटे काम करूंगा। सुनकर आश्चर्य होगा, 25 घंटे कैसे? मैं पुस्तक एक पढ़ा था, पढ़ो तो ऐसे, नई पुस्तक लिया था 4 दिन पहले। उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी थी, अगर रोज आप 2 घंटा पढ़ते हैं तो बाकी समय जो 3 घंटा पढ़ेंगे, वो 2 घंटा मुझसे कहीं अच्छा आपको समझ आएगा और पढ़ चुके रहेंगे। तो बाकी दुनिया को यदि 24 घंटा मिल रहा है, तो आप समझिए आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिला है, तो आप 25 घंटा आपके जीवन का आपको मिलता है। मैं अपने अंदर एक प्रण किया हूं कि जिंदगी में सोने के लिए और रात में मैं अपना वक्त जाया नहीं करूंगा। और आपको पता है, जितना मैं कम सो रहा हूं, मैं निखर रहा हूं, चेहरे से भी, शरीर से भी और दिमाग से भी। कितने लोग को लग रहा है कि आज मैं स्मार्ट दिख रहा हूं, या काफी चमक रहा हूं, या काफी अच्छा लग रहा हूं। ये ताकत ज्ञान की ताकत है। ये ताकत सिर्फ अपने लिए जीवन नहीं जीना है, ये दूसरों के लिए अपने जीवन को लगाना, इसकी ताकत है। यदि आप डीडी निकालने जाते हैं, यदि आप क्लोजिंग करने जाते हैं, तो आप ये सोच के बैठते हैं कि मेरा इनकम बन जाएगा। तो क्षमा करना, भगवान आपकी बहुत कम मदद करेगा, शायद आप कमजोर पड़ जाए। लेकिन ये सोच के जाओगे कि जो मेरा एसोसिएट है, इसको पैसा कमवाना है, इसको भी आगे लाना है, इसके भी परिवार में ये दिखाए कि हाँ मैं भी कुछ हूं, ये सोच के जाओगे, तो आप वहां एक नहीं कई लोग की ज्वाइनिंग और डीडी निकाल सकते हैं। ये सोच के आप पैसे की बात करते हैं, ये सामने वाला व्यक्ति जो जानकारी ले रहा है, इसकी जिंदगी में बनाऊंगा, इसको एक अवसर दूंगा, ये आम जिंदगी जी रहा है, इसको एक खास जिंदगी की ओर मैं ले जाऊंगा। अगर ये सोच, 2 सोच है, एक अपने एसोसिएट का भला और नए व्यक्ति का, यकीन मानिए ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। पता है, जिंदगी में अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं, तो कई लोगों ने मुझे हराने का प्रयास किया, कई लोगों ने मुझे तोड़ने का प्रयास किया, कई लोगों ने मुझे मेरे पैर खींचे, और कई सेक्टर में दिखता हूं आज भी चल रहा है। लेकिन ये लोगों को ये चीज मैं बता दूं कि रमेश पटेल के हिम्मत को, उसकी मेहनत को, उसकी ताकत, उसके ज्ञान को, उसके अनुभव को, उसके जुनून को, उसके पागलपन को दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। और अगर आपके अंदर भी यही जोश और जज्बा है कि मुझे कोई नहीं हरा सकता क्योंकि मैं अपने आप को पहचानता हूं। एक कहानी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, एक व्यक्ति लकड़े का गट्ठा को पूरा अपने कांधे में पकड़ के बाजार से बड़ी मुश्किल से चल रहा था, क्योंकि वजन ज्यादा था लकड़ी का गट्ठा। अब गिरो तब गिरो, इस स्थिति में वो चल रहा था।
काफी लोग उससे दूर भगते थे क्योंकि अगर ये गिरा तो हमारे ऊपर ना गिर जाए। एक व्यक्ति को गुस्सा आ गया और जोर से चिल्ला के बोला, पागल है क्या? तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी इफिशिएंसी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बोझ कांधे में उठा के चल रहे हो। जो लकड़ी उठाया था उस व्यक्ति को अंदर से एक जुनून आ गया, एक कॉन्फिडेंस आ गया, और जो धीरे से मुश्किल से चल रहा था गट्ठे को अपने कंधे में रख के, वो दौड़ते दौड़ते जहां उस गट्ठे को रखना था रखा और पलट के उस व्यक्ति के पास आ गया और क्या बोलता है पता है? मेरी क्षमता को मुझसे अधिक तुम कैसे जानोगे? देख, लकड़े का गट्ठा को मैं जहां रखना था रख के आ गया। ठीक उसी प्रकार साथियों, आपके अंदर क्या क्वालिटी, क्या क्षमता है, दुनिया का कोई इंसान नहीं जान सकता, सिर्फ आप जानते हो। अपने आप को आप कमजोर मत समझो, अपने आप को आप किसी से कम मत आंको, क्योंकि अपनी जिंदगी का सुपरस्टार आप स्वयं हैं। आपकी तकदीर बदलने के लिए हो सकता है कई लोग का मार्गदर्शन, कई लोग का साथ हो, लेकिन अपनी तकदीर बदलने के लिए, अपनी किस्मत बदलने के लिए, अपना भाग्य लिखने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए 80% आपका योगदान है। हाँ, सही सुने। 20% हो सकता है किसी और का योगदान हो, लेकिन 80% हर व्यक्ति का अपनी लाइफ को चेंज करने का जिम्मेदार और पुरस्कार का अधिकार वो स्वयं होता है। किसी और के कहने पे मत आओ, अपने दिल की सुनो, अपनी सुनो, और हमेशा अपने आप को बेहतर करने के लिए लगा दो। इस पूरी दुनिया में देखें, अपने आसपास हम देखें, तो आप पाएंगे काम करने वाले की संख्या में कोई कमी नहीं है। हर काम को करने के लिए बेतहाशा लोग हैं। समोसा बेचने वाले की कोई कमी नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा समोसा बनाने और बेचने वाले की कमी है। मोटरसाइकिल मैकेनिक की कोई कमी नहीं है, हर चौक में मिलोगे तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन सबसे अच्छा मोटरसाइकिल बनाने वाले की ना बहुत कमी है। और आप पाएंगे एक दुकानदार ग्राहक का इंतजार करता है और एक दुकानदार ग्राहक को डेट देता है, भाई अभी डेट नहीं है, इस डेट में ले जाना। चीजें सेम है, कार बनाने वाले की कमी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के पास कार रखने की जगह नहीं है। भाई कार रखने की जगह नहीं है, वो दूर में रख या बाद में आना। हर काम में एक डॉक्टर मरीज का इंतजार करता है और एक डॉक्टर के यहाँ लोग घंटों इंतजार करते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, एक डॉक्टर मरीजों का इंतजार करता है और दूसरे डॉक्टर के यहाँ मरीज कई घंटे डॉक्टर का इंतजार करता है। कहने का मतलब यह है साथियों, आप जो भी कर रहे हैं, आप सेफ शॉप में हैं, अपने काम का स्पेशलिस्ट बनिए। डॉक्टर दो प्रकार के हैं, एक जनरल प्रैक्टिशियन और एक होता है स्पेशलिस्ट। जनरल प्रैक्टिशियन जो वाला होता है ना, वो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं करता है, चिल्हर कमाता है, स्ट्रगल करते हैं कई सारे जनरल प्रैक्टिस डॉक्टर जो करते हैं। लेकिन स्पेशलिस्ट के पास डेट की कमी होती है, और जिस दिन आप अपने बिजनेस के स्पेशलिस्ट बन गए, उस दिन आपके पास भी डेट की कमी होगी। तो मैं सिस्टम फॉर सक्सेस के माध्यम से आपको स्पेशलिस्ट बनाने की ट्रेनिंग दे रहा हूं। हाँ, आप कह सकते हैं कई लोग कि सर ये सारी चीजें तो हम जानते हैं, पढ़े हैं। तो एक सवाल आपसे है, फिर आप डायमंड क्यों नहीं है? फिर आप करोड़पति क्यों नहीं है? फिर आपकी टीम और आपके एफर्ट को मिला के हफ्ते का कम से कम 100 डीडी क्यों नहीं है? अगर ये नहीं है, मतलब यह है कि आपको बहुत ज्यादा सीखने और समझने की आवश्यकता है। आपका हफ्ते का अपने फॉलोअप से मिनिमम 20 डीडी क्यों नहीं है? जितने श्रोता, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, याद रखिए, अगर आपके एफर्ट से, आपके फॉलोअप से अगर हफ्ते का 20 डीडी नहीं है, तो आप सच मायने अपनी क्षमता के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आप बड़ा काम नहीं किए हैं।
चैट बॉक्स में लिख के बताइए कितने लोग का हफ्ते में 20 जीडी निकलता है अपने फॉलोअप से ना। टीम का मत जोड़िए, और नहीं निकलता है तो आप अपने हुनर, अपने भविष्य, अपने परिवार के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं, आप खिलवाड़ कर रहे हैं। 2, 4, 8, 10 जीडी हफ्ते के निकाल के आप बहुत अपने आप को तुर्रम खान तुम समझते होंगे ना, ये आपकी गलतफहमी है। हम जब फील्ड में थे, मैं जब फील्ड में था, 25 जीडी, 30 जीडी हफ्ते का तक मेरी क्लोजिंग थी। मुझे अच्छे से याद है 35 डीडी वीकली क्लोजिंग तक मैंने किया है। याद रखिएगा, इस बिज़नेस में अगर कोई डायमंड है, तो ऐसी डायमंड नहीं। और जिन्होंने 3 से 5 साल के अंदर डायमंडशिप अचीव किया है ना, उसको सैल्यूट है, वो सही मायने फील्ड किए हैं। और ऐसे पूरे डायमंड जितने लोग को मैं लगभग जानता हूँ, वे सब 5 साल के अंदर के डायमंड हैं। सिस्टम फॉर सक्सेस आप लोग के पास है, जिसे हम प्यार से लिटरेचर कहते हैं। सन्नी देओल का दामनी पिक्चर का एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छे से याद है। आज सुबह उसे मैं देखा कि औजार हथियार बाजार में तो बहुत मिलते हैं, लेकिन इसे चलाने वाला जिगर आदमी खुद अपने सीने में रखता है या पैदा होकर लेके आता है। तो सिस्टम फॉर सक्सेस तो आपके पास है, लेकिन उसका कितना बेहतर इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे बड़ी कला है। सिस्टम फॉर सक्सेस को अगर सही तरीके से आप पढ़ लिए रहते, समझ लिए रहते, उसको यूज करते ना, हाँ मैं कह सकता हूं 20 जीडी कहीं नहीं गया आपका। कितने सारे सवाल, कितने सारे लोगों का क्वेश्चन और डाउट की वजह से आप डीडी छोड़ के आ रहे हैं। तो सिस्टम फॉर सक्सेस तब काम करेगा, बम। आप जानते हैं, फटाके, ये बम और फटाके कब काम करते हैं? जब उसमें माचिस की आग या आग लगाई जाए। तो सिस्टम फॉर सक्सेस तभी काम करेगा जब आपके अंदर आग होगा, जुनून होगा, बातों को रखने का तरीका होगा। आपको पता है, सिस्टम फॉर सक्सेस के हर पेज, हर लाइन मैं लगभग याद कर डाला था, और मैं इसी के अंदर अपने सवालों का, अपने प्रोस्पेक्ट के डाउट का ना आंसर देता था। तो साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है आज शानदार सिस्टम फॉर सक्सेस का एक लेसन, जिसे कई बार आप ट्रेनिंग में सुने होंगे, खुद ट्रेनिंग लिए होंगे, आपने पढ़ा होगा। लेकिन आज जिस तरीके से आप सुनेंगे, आप समझेंगे, वो तरीका मैंने इस्तेमाल किया है, मेरे कई सारे साथियों और डायमंड लीडर्स ने इस्तेमाल किया है। आई होप, मुझे विश्वास है कि वो तरीका आपको ही पसंद आएगा और आप भी इस्तेमाल करेंगे। LCLIW, आज इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, जो हर सवाल का जवाब है। हर सवाल का जवाब है और इसके स्पेशलिस्ट बन गए। इसको अगर बेहतर तरीके से रखना आप सीख गए, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि 10 में से 10 जीडी अगर आप निकाल के लाएं, कोई आश्चर्य नहीं होगा। और आपको क्या बनना है? आपको माता गाय, हम अपने शास्त्रों में गौ माता कहते हैं। गौ माता जो गोबर देती है, उसकी एक विशेष क्वालिटी होती है, वो जहां भी गिरता है कुछ न कुछ लेके उठता है। अगर बीज के ऊपर गिर गया तो पौधा को लेकर उठेगा, कंकड़ के ऊपर गिर गया साला छोड़ेगा नहीं, कंकड़ को लेके उठ जाएगा वो, लेकिन कुछ न कुछ लेके उठेगा। तो आप सैफ साहब के योद्धा हैं, आप सैफ साहब के कमांडो हैं। आप जहां भी बैठिए, जिसके घर में भी बैठिए, खाली हाथ नहीं आना है, कुछ न कुछ लेके उठना है। अब तो हमारी कंपनी, हमारे डायरेक्टर्स इतने जबरदस्त प्लान लेके आए हैं, 10 प्रकार के इनकम प्लान, अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ बेच के आना है, लेकिन खाली हाथ नहीं आना है। और जब आप फॉलोअप में बैठे तो बोले, ऑल द बेस्ट मनोज, इसका डीडी तुम निकाल लोगे, इसका क्लोजिंग कर लोगे, कुछ ना कुछ कैश तो लेके आओगे। अब बोलो, मुझे तुम पर गर्व है, ऑल द बेस्ट। दुनिया आपकी तारीफ करे, आपको शाबाशी दे या ना दे,
हमेशा याद रखिएगा, जो अपने आप को शाबाशी देते हैं ना, वो हमेशा जंग के मैदान में हो या जीवन के मैदान या बिजनेस में फतह हासिल करते हैं, जीत जाते हैं। तो जीत के दिखाइएगा आप सभी। LCLIW, सैफ साहब को आज किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। सैफ साहब डायरेक्ट सेलिंग में अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अमिताभ बच्चन एक ब्रांड है एक्टिंग की दुनिया में, सचिन ब्रांड है क्रिकेट की दुनिया में, वैसे सैफ साहब आज डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। और इस ब्रांड का विज्ञापन करने खुद जान अब्राहम आ चुके हैं, अक्षय कुमार आ चुके हैं, अमिताभ बच्चन आ चुके हैं। और आज सैफ साहब को सबूत पेश करने की जरूरत नहीं है क्यों अच्छा है, क्योंकि अमिताभ बच्चन, सचिन जैसे लोगों को सबूत पेश करने की जरूरत नहीं है कितने महान खिलाड़ी और कलाकार हैं। सैफ साहब का नाम अपने आप में पहचान और सबूत है। और जितना आपके दिल में इसके लिए आग होगी, श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, लगन होगा, समर्पण होगा, यकीन मानिए आपके मुंह से एक एक शब्द अंगार, तोप, गोला, बारूद के जैसे निकलेगा, जैसे आज आप लोग शायद मेरे मुंह से अनुभव कर रहे होंगे। आपके माथे का तेज, आपकी आंखों की चमक, इसको देख के आदमी समझ जाएगा कि सैफ साहब है क्या, और सैफ साहब कैसे लोगों की जिंदगी को बदल रहा है। तो आप सबसे पहले अपने आप को तौल के अपने प्रॉस्पेक्ट के पास बैठिएगा। आपका जुनून आपकी आंखों में, आपका कॉन्फिडेंस आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखना चाहिए, और दुनिया को बता दो सैफ साहब कोई और नहीं, सैफ साहब मैं हूं, बता दो को। हाँ, मैं जब भी फॉलो पे बैठता था ना साथियों, तो सैफ साहब की परिभाषा ना रमेश पटेल होता था। बड़े कॉन्फिडेंस से बात करता था, और मैं लोगों को बोलता था, यहाँ से अपने सपने पूरे कर सकते हैं, आप कार ले सकते हैं, एक पुरानी कार को चेंज करके एक बेहतरीन और बड़ी कार ले सकते हैं, प्रीमियम कार ले सकते हैं। मुझसे क्वेश्चन करते थे, ये बात आप बता, भाई तू आया किस में है? मोटरसाइकिल में है। वाह बेटा, खुद साइकिल में है और मेरे को बड़ी कार के बारे में बात कर रहा है। उस समय भी मेरी बात और जोश क्या था पता है? हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है मैं सैफ साहब में काम कर रहा हूं। आपके पास एक अल्टो 800 है, लेकिन एक दिन पाएंगे यही रमेश पटेल के पास आपसे बड़ी कार होगा, और आपके पास यही कार यही घर होगा, लेकिन मेरा नाम अगर नहीं मिल पाया तो किसी और से मुझसे सुनिएगा कि रमेश पटेल है क्या। और कई सारे लोग आज फॉलोअप में जाते हैं, कई सारे लोग लोगों का वन टू वन फॉलोअप करते हैं। कितने लोग के पास ऐसा हुआ है कि रमेश पटेल कभी उनके पास आया था और बहुत जीरो था, लेकिन आज वो खुद बताते हैं हाँ भाई वो आगे बढ़ गया है। आप चैट में लिख के बता सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस था कि आपका कार वही रहेगा, ये साइकिल बाइक में बदलेगा, कार में बैठ देगा, प्रीमियम कार में बदलेगा, मैं सक्सेस होऊंगा। और सैफ साहब क्या है, ये पहचान और ये नाम मेरे नाम से आपको साबित हो जाएगा। मैं उस समय ये जवाब दे के आता था, तिरंगा हम कभी भी उसका अपमान नहीं देख सकते, कभी उसको पैरों के नीचे नहीं ला सकते, कभी उसको हम कूड़े कचरे में नहीं फेंक सकते। वही तिरंगा, वही सम्मान, वही उसकी इज्जत हर भारतवासियों के दिल में है। वैसी इज्जत सैफ साहब के प्रति रमेश पटेल के में है। कितने लोग सैफ साहब को अपनी धड़कन में रखते हैं, अपनी आस्था, अपने विश्वास में रखते हैं। कितने लोग सैफ साहब को अपनी जिंदगी मानते हैं, क्योंकि एक आम आदमी रमेश पटेल को अगर कोई ऊपर किया है तो सैफ साहब ने किया है। मेरी पहचान, मेरा नाम, मेरी आइडेंटिटी, चाहे विस्फोटक हो, चाहे कमांडो हो, मुझे सैफ साहब ने दिया है। और ये अगर आपके अंदर है जुनून, आपके अंदर ये पागलपन है, यकीन मानिए लोग आपको देख के ही सैफ साहब क्या है ये समझ जाएंगे। सैफ साहब से क्या मिल सकता है, आपकी बातों से लोग भांप लेंगे। साथियों,
अक्सर देखा गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय को लेकर आम जनता सुरक्षित अनुभव नहीं करता है, क्योंकि इस व्यवसाय में हानि की संभावना होती है, कानून अड़चन की संभावना होती है और सामाजिक स्तर पे उसको खराब ना समझा जाए, इसका खतरा होता है। ये 3 चीज़ होता है, आप लोग पेन और डायरी में लिखिए। पहला हानि, दूसरा कानूनी अड़चन और तीसरा सामाजिक उसका स्तर या उसका सम्मान कम ना हो। ये सिर्फ 3 ही वजह से होता है, जिसके वजह से लोग तमाम प्रकार के तामझाम करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। और जितना भी चीज़ बोले ना, पैसे नहीं है, फूँक के सारा हवा में उड़ा दो, क्योंकि ये सरासर झूठ है। अगर आप झूठ सुन के आते हैं ना, जिंदगी भर आप गरीब रहेंगे। आपको लगता है ना सामने वाला गरीब है, गलत बात। उससे ज्यादा गरीब आप हैं, जो उसके झूठ को भी सच मान लिए। पैसे नहीं है, इस क्वेश्चन का जब मैं आंसर दूंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आगे सेशन में आने वाला है। लेकिन फिलहाल हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। और लोग हमेशा 2 प्रकार की बातें करेंगे। एक कहने सुनने में अच्छा लगेगा और एक वास्तविकता। और आप लोग को बता दूं, 99% लोग बहाने बनाते हैं जो उसको कहने में और आपको सुनने में अच्छा लगा। सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि उसे आप पर भरोसा नहीं है। इससे बड़ा सच्चाई तो दुनिया में कोई चीज नहीं है। और फॉलोअप का ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। कई लोग को देखता हूँ फॉलोअप में, देख ले भाई सब बता दिए, अब तय अपन हिसाब से कर, बाद में तय मौका मत दीबे। आपको क्या लगता है आप सांत्वना ले रहे हैं? गलत बात। आप कायर है करके अपने आप को साबित कर रहे हैं। 3 चीजों को लोगों को डाउट होता है और कई लोग को 1% लोगों को ये डाउट दिल से होता है। इसको समझना है तो उनकी आंखों को, उनके चेहरों को 1 सेकंड से 1 मिनट तक गौर से देख लेना। अगर उसकी पलकें, उसकी आंखें झेप गई, नीचे हो गई, मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। और सच है तो दोबारा क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को 3 बार करके आंखों से आंखें मिला के आदमी आपसे पूछेगा। जितने लोग आपसे फॉलोअप में आंखें से आंखें नहीं मिला रहे हैं, कायर और झूठे, मक्कार और भागने वाले और हमेशा गरीब रहने वाले लोग हैं। खैर बॉडी लैंग्वेज के ऊपर कभी मैं अपनी ट्रेनिंग रखूंगा, बहुत ही शानदार। क्योंकि मैं तो चेहरे को लोगों को देख के बता देता था कि आदमी ज्वाइन हुआ कि नहीं शुरू में ही। तो LCLIW ये क्या है, किसको कैसे रखना है, किस प्रकार से लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी से आप ला सकते हैं, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। मैं पता है कई लोग को ना, हमारे टॉप लीडर्स को ना मैं पूछता हूँ जब किसी मीटिंग्स में जाता हूँ ना, LCLIW बता करके, तो ये 5 वर्ड LCLIW नहीं बता पाते भाई। बड़े आश्चर्य की बात है। ही इज अ पर्ल, टोपाज, गोल्ड, सिल्वर, ये लो। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है मेरे बिजनेस का श्रीमद् भगवद गीता, मेरे बिजनेस का कुरान शरीफ, मेरे बिजनेस का गुरु ग्रंथ साहिब, मेरे बिजनेस का बाइबिल, इसे नहीं पढ़ा और सोचते हो ईश्वर को समझ जाओगे, पालोगे। लोग बोलते हैं ना कि नाव डूबता है तो नाविक को दोष देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि उसने तैरना क्यों नहीं सीखा। बड़ा आश्चर्य होता है। लोग सेफ शॉप में असफल होते हैं तो सेफ शॉप और सीनियर को दोष देते हैं। वो कायर और मक्कार है, कभी ये नहीं बोलते कि मैं अपने कारण से असफल हुआ। हो सकता है कुछ बातें मुझे, मैं जो बोलता हूँ आप लोग को अनुचित लगता होगा, लेकिन याद रखना, जो इस बिजनेस को आंसू बहा के सींचा है, पसीने से पाला है, वो इस बिजनेस का कैसा अपमान देख सकता है। जो आज भी 3 घंटा से ज्यादा पढ़ता है, डायरी 5-5 मेंटेन करता है, टीम को खुद कॉल कर करके समझाता है, खुद टीम से पूछता है कहाँ कब कैसे प्लानिंग करना, कहाँ जाना है। और जब लोग सैफ साहब और इस बिजनेस के ऊपर उंगली उठाते हैं तो कैसे दुख नहीं होगा। मेरी आत्मा खौल जाती है जब मैं लोगों से पूछता हूँ LCLIW का फुल फॉर्म बता।
और अगर आप भी सैफ साहब के कमांडो योद्धा डायमंड बनना चाहते हैं, तो मजाक के तौर में मत लो। आपने पढ़ाई किया सिर्फ एक नंबर पाने के लिए, रटे सिर्फ डिग्री पाने के लिए, एग्जाम दिलाए सिर्फ परसेंट लाने के लिए, और यहाँ जिंदगी बनाने की बात हो रही है। सिर्फ अपनी नहीं, कई करोड़ लोग जिंदगी का आप सपना बन सकते हैं। एक अच्छी लाइन बोली जाती है, लिख सकते हैं, आप अपना सपना पूरा करते हैं तो आप स्वयं कई करोड़ का सपना बन जाते हैं, कई करोड़ लोगों का सपना बन जाते हैं। तो कोई अधिकार नहीं है साथियों आपको किसी के सपने को तोड़ने के लिए। 317 लोग हैं, एक एक व्यक्ति मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात और बता दूं, आप किस टीम में हैं इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरे वजह से कौन एक आदमी है जो उन्नति और तरक्की की ओर पहुंच सकता है। मेरे लिए सब लोग समान हैं। तो पहला एल का मतलब होता है लीगलिटी, कानूनी सुरक्षा। कि सेफ साफ है क्या, जो कि आप ऊपर में पढ़े होंगे। एक तो हानि की वजह से लोग नहीं आते, दूसरा कानूनी सुरक्षा की वजह से, और तीसरा सामाजिक स्तर। तो कानूनी को लेकर, कानून को लेकर आपके पास इतना पुख्ता जानकारी होना चाहिए कि आदमी क्या बोले पता है, भाई के भैया समझ गए तुम्हारी कंपनी जबरदस्त है। अरे हाथ जोड़ो तो दादा मत बोल, दादा समझ के भैया नहीं भागा है ना बंद होए, अब बंद तो कर। ये मेरे साथ हुआ है। मैं उस समय कंपनी का ना रजिस्टर्ड नंबर, पैन नंबर, टीन नंबर, टेन नंबर ये याद करके रखा था। कंपनी का वेबसाइट, कंपनी का एड्रेस, कंपनी के डायरेक्टर्स कितने हैं, और पूरा बिना देखे उस समय कंपनी के लीगलिटीज पेपर को इतना जबरदस्त स्टडी किया था कि लीगलिटीज पेपर उसके हाथ में फेंक के बोलता था यहाँ ये लिखा, यहाँ ये लिखा, देख। मतलब सैफ साहब के मेरे कई एसोसिएट बोलते थे, सर इतना तो ना सैफ साहब के डायरेक्टर को याद नहीं होगा, बोलते थे। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जितना आपको याद है। मैं बोलता था यार ये मेरा कैरियर है, इससे मैं अपने बच्चों का भविष्य को सुनहरा करने वाला हूँ। अपनी पीढ़ियों को राजाओं जैसी जिंदगी दे के जाऊंगा। तो मैं अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य और अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ दगाबाजी, नाइंसाफी कैसे कर सकता हूँ। मुझे अच्छे से पता है बाहर की बहुत सारी चीजों को मैं नहीं बदल सकता, मेरे हाथ में जो चीज है उसे तो मैं बदल सकता हूँ ना। और यही मैंने किया। एक साइकिल चलाने वाला आज करोड़पति है। और आप सभी लोग को बता दूं, 2021 में ये रमेश पटेल बहुत बड़ी छलांग लगाएगा, पूरे भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रखेगा। मैं ऐसे अपने आप को फाइटर के जैसे, एक कमांडो के जैसे तैयार कर रहा हूं। सी फॉर होता है कॉस्ट, लगाए हुए पैसे की सुरक्षा क्या है। एल फॉर होता है लॉस, कितनी क्या हानि हो सकती है। आई फॉर होता है आपकी सामाजिक स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा, इमेज। और डब्ल्यू फॉर होता है वर्क, कि काम करने की पद्धति क्या है। LCLIW का ये फुल फॉर्म है। और हर साथी को, हर सेफ साहब के सिपाही को, हर सेफ साहब के योद्धा को ये याद होना चाहिए। हम इसके डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सोच कर देखिए कि हम जिन कंपनियों के साथ व्यवसाय कर रहे हैं, क्या वे कंपनियां कानून रूप से सुदृढ़ है? बिल्कुल है। हमारी कंपनी सैफ साहब नंबर 1 है, तो हमारी सैफ साहब कंपनी नंबर 1 कंपनी से टाई अप करती है। कोई छोटी मोटी कंपनी से टाई अप नहीं करती, तो ब्रांड कंपनी से टाई अप करती है। और कई बार देखा गया है जो कंपनी हमारे साथ टाई अप करती है उसके बाद उसकी मार्केट वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। क्यों पता है? अगर वो 1 लाख प्रोडक्ट एक महीने में बाहर में सेल करती है, तो सेफ शॉप में आके 1 करोड़ प्रोडक्ट सेल करने का रिकॉर्ड बना देती है। और कई कंपनी हमारे साथ टाई अप ब्रेक क्यों किए, जानकर बड़ा खुशी होगा आप लोग को, क्योंकि ये प्रोडक्ट सप्लाई नहीं कर पाए।
इसीलिए कई बार आप साइड में देखिएगा, स्टॉक नॉट अवेलेबल, स्टॉक खत्म हो गया है। सिर्फ साहब कानून के रूप में जितना सुदृढ़ है, मैं कह सकता हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, एमसीए में अगर कोई कानून बना है तो सैफ साहब को देखकर बना है, मैं कह सकता हूं। जब 2016 में सबसे पहले जब भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किया, तो सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट्स जमा करने वाली कंपनी में एकमात्र इंडिया में सैफ साहब थी। और सैफ साहब ने कहा भैया हर जगह हम इंडिया में पूरे नंबर 1 है, हमारा नाम फर्स्ट सेकंड में ना डालना, एक आध दो के बाद डालना, क्योंकि आज पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हर चीज में कॉपी करती है सैफ साहब को। आपको आज जानकर आश्चर्य होगा, कई सारी कंपनी हमारे फॉर्मेट में अपने फॉर्मेट को कॉपी करती है। हमारी कंपनी का अगर आप कानूनी स्थिति चेक करेंगे, कितने लोग ऐसे हैं जो कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट पढ़े हैं। आप लोग को बताते मुझे गर्व और खुशी हो रही है कि सैफ साहब के कोड ऑफ कंडक्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है, ये जो कंपनी है भविष्य में सुई से लेकर जहाज तक सामान को बेच सकती है। और कोई आश्चर्य मत करना, आने वाले कुछ सालों में हम बाइक कार भी बेचे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका में 95% सामान जो यूजेबल है, जो दुनिया लोग देख रही है, 95% सामान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बिक रहा है। तो साथियों आप देख सकते हैं सैफ साहब ने भारत सरकार से, गेजेट ऑफ इंडिया, एमसीए से, आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ से, सारे जगह से अपना प्रमाण पत्र हासिल किया है। ये कुछ चीजें जो आपको याद होनी चाहिए। और मैं देखता हूँ कई लोगों को 14 दिसंबर 2000 को हमारी कंपनी की वेबसाइट प्रारंभ हुआ था, ये भी याद नहीं होगा। याद करिए, क्योंकि आज पूरा यूथ आज इंटरनेट से जुड़ चुका है, गूगल और फेसबुक और व्हाट्सएप से जुड़ चुका है, यूट्यूब से जुड़ चुका है। हर चीज आप चेक कर सकते हैं। आप बताइए, कॉन्फिडेंस इतना बताएंगे जो पढ़े लिखे लोग होंगे समझ जाएंगे भैया ये आदमी कोई आम आदमी नहीं है और इस बिजनेस को बहुत सीरियसली कर रहा है। आप ये भी बताइए, हमारी कंपनी 22 जनवरी 2001 को कंपनी एक्ट 1956 के तहत पंजीकृत है, जिसका सिन नंबर बताइए, U523902DL2001 PTC 109313। ये पूरा याद होना चाहिए और रट्टम बोलो ना वहां पे, एकदम लोगों के होश उड़ जाते हैं अगर कॉन्फिडेंस से आप बात करोगे। आप याद रखिएगा, उसको क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कंपनी जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड है, 07CE9961D2ZL, ये भी आपको याद होना चाहिए। मैं जब सिस्टम फॉर सक्सेस का फर्स्ट सेशन दे रहा था, ये चीजें बताया था, इसलिए इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। पर आपको ये भी पता होना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के अनुसार भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ कस्टमर अफेयर्स, एमसीए में भी रजिस्टर्ड है। ये लाइन एक सटाक से बोलना ना, फटाक से बोलना, तो आदमी सोचेगा वाकई इनकी कंपनी बेहतर है, क्योंकि आपके बोलचाल और आपकी बातों के रखने के तरीके से लोगों को समझ में आएगा हाँ भाई कंपनी में है दम। और आप सभी को पता, हमारी कंपनी को बेस्ट काम करने के लिए आईएसओ का सर्टिफिकेट लगातार मिल रहा है। और एक चीज और याद रखिएगा, जो भी चीज आप बातें बोल रहे हैं ना, उसके समकक्ष सबूत पेश करिएगा, ठीक है। जैसे आप बोल रहे हैं हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर आप सिस्टम फॉर सक्सेस से दिखा सकते हैं, उसके हाथ में रख दीजिए। आप बता रहे हैं कि हमारी कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कस्टमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से पंजीकृत है, तो आप नेट में जाके डाउनलोड कर लीजिए, उसकी कॉपी उसको दे सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि हमारी कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है, तो आप एक काम करिए, आईएसओ का सर्टिफिकेट उसको दे दीजिए। सबसे अच्छा डीडी निकालने का, सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित करने का एक ही तरीका है, सबूत पेश करें। और कानून के बारे में जितना जानकारी रखेंगे उतना बेस्ट है। जिसको डाउट है जाके डायरेक्टली एमसीए में जाके हमारा सीन नंबर डाल के कंपनी का डिटेल दिखा दीजिए।
आज आप मेरे चैनल को चेक करेंगे तो वीडियो में भी आप आज अपलोड कर दूंगा। मेरा चैनल है रमेश पटेल विस्फोटक लीडर। ये है हमारा एल। दूसरा होता है कॉस्ट। कई लोग बोलते हैं ज्यादा पैसे हैं, कई लोग बोलते हैं सर इतना पैसे हम कहाँ रख पाएंगे। फिर से एक बात आप दिमाग में अपने डाल लीजिए, लोगों के पास पैसे की कमी बिल्कुल नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ है। ये कहने सुनने में अच्छा लगता है, हर आदमी के पास पैसे हैं। उसकी भूख, उसकी नीड आप कितना जगा पाते हैं, ये आपकी कलाकारी है। जितना ज्यादा भूख और जितना ज्यादा जरूरत जगाएंगे, जितना बड़े सपने जगाएंगे, जरूरत है, भूख है, नीड है, सपने सब एक ही है, उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। और मैं तो देखता हूँ एक घर में बाइक तक नहीं है, वहां से 20,000 निकलता है। एक घर में कार है, वहां से 10,000 भी नहीं निकलता। तो कॉस्ट, लोगों को लगता है हम यहाँ तो 10,000 अगर 20,000, सरासर झूठ। इस बिजनेस में आपका लागत जीरो है। आप इस बिजनेस को करने के लिए कुछ नहीं लगा रहे हैं। आप पैसे किसके दे रहे हैं? उत्पाद के दे रहे हैं। आप पैसे किसके दे रहे हैं? प्रोडक्ट के दे रहे हैं। आप पैसे किसके दे रहे हैं? जो सामान आपको चाहिए उसके आप पैसे दे रहे हैं। और ब्रांडेड कंपनियों का सामान आपको बाजार या बाजार मूल्य से कम में आपको प्राप्त होता है। अच्छा, मार्केटिंग का एक सिद्धांत याद रखिएगा। मार्केटिंग में ना मैनिपुलेटेड ट्रूथ चलता है, मतलब बातों को घुमा के आगे पीछे करके। कई लोग बोलते हैं सर हम तो झूठ नहीं बोल सकते। झूठ नहीं है। आपको बता दूं कई ऐसे सामान है जो मार्केट मूल्य से कम हम देते हैं। नोनी प्रीमियम, मेरा चाचा का लड़का है गौरी पटेल, वो नोनी प्रीमियम आधा लीटर 1,000 का दूसरी कंपनी का लेता था। मेरे यहाँ की कंपनी का मैंने उसको बिजनेस में लाया। हर महीने वो लगभग 2 बॉटल लेता है और मेरे से मात्र वो 4 साल छोटा है। आप देखो उसकी पर्सनालिटी को, जबरदस्त पर्सनालिटी है। ऐसा नहीं कि बॉडी बिल्डर वगैरह, स्लिम बॉडी है, मोटा अभी तक नहीं हुआ। जब सब भाई मोटा होगा और बोल रहा है कि सर मैं इसको 5 साल, अब सर बोलता है 5 साल से मैं नोनी प्रीमियम ले रहा हूँ। और आपके यहाँ का जो नोनी प्रीमियम सबसे ब्रांड है और रेट में सबसे कम है, परसों इसको 2 बॉटल नोनी प्रीमियम दे के आया हूँ। तो बोलता है सबसे कम रेट का है। तो हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट मिलता है, और अगर कई प्रोडक्ट ऐसे आपको लगते महंगा है, जैसे सूट आपको लगते महंगा, महंगा नहीं है। आप जाके बाकी मार्केट में देखेंगे कई सूट हमारे से कई गुना ज्यादा महंगा है। यही ब्रांड, हमें जानकारी नहीं रहता, हम यूज नहीं करते तो महंगा लगता है। और मान लो अगर कोई सामान आपको महंगा लग भी रहा है, तो आप वहां कॉन्फिडेंस से बेचो ना। ये मार्केट से कम रेट का है। पता है मार्केट में ऐसे दुकानदार मिलेंगे, धंधे की कसम, दुकान की कसम, जितने में लाए उतने में दे रहा हूँ, नुकसान करके भी बोल देते हैं। लोग धंधे की कसम खा देते हैं यार। आपको झूठ नहीं बोलना है, लेकिन आप कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं कहते कि बाजार से हमारे यहाँ का सामान सस्ता मिलता है? कौन सा 50 दुकान में चेक करने चला जाएगा? और याद रखिएगा, अगर फिर भी आपको महंगा लगता है, सामने वाले को महंगा लगता है, तो सामान का रेट सिर्फ सामान नहीं होता है। आप सभी लोग की बात अवगत करा दूं, लिख लो। आज सबसे अधिक रेट ना, सबसे अधिक मूल्य आज ब्रांड का है। ब्रांड का रेट है। अरे वही सामान फुटपाथ में लो 200 मिलेगा, वही सामान शोरूम में जाओ, मॉल में जाओ, हो सकता है 600 में मिले। तो रेट किसका हुआ? रेट हुआ है ब्रांड का। किसका हुआ है? रेट सिर्फ और सिर्फ ब्रांड का है। बाकी चीजें सब एक कहने और सुनने में अच्छा लगता है। साथियों, आप लोगों को फिर से एक बार अवगत करा दूं कि एक ही विज्ञापन का, एक ही प्रोडक्ट का विज्ञापन करने के लिए अगर कोई नॉन स्टार आता है ना, तो शायद 50 लाख लेता है। लेकिन वही अमिताभ बच्चन आएंगे ना, तो 20 करोड़ लेते हैं। और एक मजेदार बात, सैफ साहब अपने आप में सारा ब्रांड है, तो इसके सामान सस्ते हो कैसे सकते हैं? और एक चीज और, जितना सामान सस्ता होगा तुम्हारा इनकम उतना कम होगा। ये सबसे बड़ा लॉजिक है। तो बेचो तो महंगा सामान, बेचो तो ज्यादा रेट वाला, क्योंकि उससे ज्यादा इनकम आपका, आपके एसोसिएट का बनेगा। तो पैसे लगाए की सुरक्षा, इसको इतना झाड़ दिया करो। यहाँ पैसे जीरो लगा रहे, कुछ नहीं लग रहा है,
बाहर में लोग दुकान खोलते हैं, व्यवसाय खोलते हैं, कई करोड़ लगाते हैं। यहाँ आपके पैसे क्या लग रहे हैं? ज़ीरो। और बिज़नेस करने का मौका फ्री में मिल रहा है। उस आदमी से क्वेश्चन करो, ऐसे कितने सामान मार्केट में हो, चाहे बर्तन हो, चाहे कपड़े हो, चाहे किचन के सामान हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे हेल्थ के उत्पाद हो, चाहे शूज़ हो, चाहे टाई हो, चाहे जूता हो, चाहे चाय पत्ती हो, जो भी है। कौन ऐसा सामान आप लिए हो जहाँ पे व्यवसाय फ्री में मिला? तो फिर काहे चिल्ला रहे हो कि पैसे प्रोडक्ट महँगे हैं? ये सब फालतू बात करना बंद करो। बिल्कुल प्रोडक्ट महँगे नहीं है, प्रोडक्ट लेने तुम नहीं आ रहे हो। अगर प्रोडक्ट बेचने वाला रहता तो मैं तुम्हारे पास नहीं आता, मैं तुमको अवसर देने आया हूँ, ज़िंदगी बदलने आया हूँ और वो अवसर देने वाला आया हूँ जो आपके पास आज तक नहीं आया है। प्रोडक्ट के बारे में तो इतना झाड़ दो आदमी ना, वो ऐसा टाइप का उसका मन हो गलती कर दिया क्वेश्चन पूछ के। हाँ, उसके मन में यही भाव हो, अरे यार काहे पूछ दिया, अब एक तो भड़क गया, इस टाइप का होना चाहिए। ये तो एकदम एक्साइटेड हो गया और ऐसी-ऐसी बातें बता रहा है। देखो, आप एलईडी लेने जाएँगे ना, नॉन ब्रांड या छोटा ब्रांड है, क्राउन मान लो, क्राउन की टीवी, ठीक है? वो आपको 8-10 हज़ार में मिल जाएगा, 40 इंच का। लेकिन वही अगर सोनी के पास जाएँगे, वो 20,000 से नीचे में आपको आएगा नहीं। और हो सकता है पिक्चर क्वालिटी क्राउन का ना सोनी से अच्छा हो, एक बात की बात। लेकिन फिर भी एक ब्रांड का रेट होता है। और एक चीज़ और बता दूँ, ब्रांडेड चीज़ का अपना ही अलग वजूद है। जैसे मैं टाई पहना हूँ, ब्रांड है। कोट पहना हूँ, ये ब्रांड है। शर्ट पहना हूँ, शर्ट कितने का पता है? 2500 का शर्ट है। टाई कितने का है? ये 950 का टाई है। साथियों, ब्रांड का एक अपना ही वजूद, एक अपनी ही वैल्यू होती है और इसका समझ देखने से नहीं आता। इसको यूज़ करोगे, जब आप पहनोगे, जब खाओगे, पियोगे तब समझ में आता है। कल ही मेरी बच्ची लोग बोल रहे थे कि सर नहीं पापा वो ना व्हे प्रोटीन खत्म हो गया, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, जब उसका बनता है तो उसका खुशबू आ जाता है। एक्सरसाइज के बाद पीते हैं ना, तो हम लोग सब लोग पीते हैं। कि खत्म हो गया, इसको ऑर्डर करना, मतलब ठीक है बेटे इसको ऑर्डर करूँगा। मतलब सबको बहुत पसंद है, मैंगो फ्लेवर में। तो साथियों, पैसे लगाए की जो सुरक्षा है, वो एकदम लोगों को क्लियर कर दो, भैया यहाँ पे आपका पैसा नहीं लग रहा है, आपको ये व्यवसाय फ्री में मिल रहा है। हेल्प फॉर लॉस, जहाँ पे कोई नुकसान, मतलब आप पैसे ही नहीं लगा रहे, वहाँ पे हानि कैसे हो सकता है? ये बिज़नेस ऐसा है जो आपको आम के आम, गुठलियों के और छिलके के भी दाम देता है। हाँ, इतना प्यारा बिज़नेस है। आम के आम, गुठलियों के दाम सुने, आम के आम और छिलके के दाम देता है। कई ऐसे फल होते हैं ना छिलके सहित खा देते हैं। आपको पता है कई ऐसे मीठे फल होते हैं कि छिलका भी नहीं पीते, छिलका भी खा देते हैं। सेब छिलका नहीं छीलते, उसको छिलका को भी खा देते हैं। अंगूर का छिलका नहीं छीलते, छिलका को भी खा देते हैं। तो वही सेब साफ है। पैसे आपका लगा नहीं, कानून की स्तर पे एकदम ज़बरदस्त है, हानि होने की कोई संभावना ही नहीं। सबसे हानि कब होगी? जब इस बिज़नेस को तुम नहीं करोगे तो कई करोड़ की हानि हो जाएगी। ये लोगों को बताओ। कई ऐसे लोग होते हैं कि प्रोडक्ट को ही देख के खुश हो जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं 2 4 10 15,000 कमा के ही खुश हो जाते हैं, साइड हो जाते हैं। तो मुझे इन पे तरस और दया आती है, करोड़ों रुपए आपको कमाने का मौका मिला है, मतलब ये सोच लो कि आपको 40 चोर का गुफा मिल गया, यहाँ लूट-लूट के धन रखे हैं। 40 चोर लूट के रखते हैं ना हमारे डायरेक्टर ने। आपको एक मंत्र मिल गया, खुल जा सिम-सिम, और आप बोग बाय हो गए, भुला गए। ये बिज़नेस ऐसा है, एक बार इसको खुल जा सिम-सिम सीख गए ना, आप इतना पैसा कमाएँगे कि अकाउंट का पैसा 1 हफ्ते में खत्म नहीं हो पाएगा, उससे कहीं ज़्यादा पैसे आ जाएगा। अभी कितने लोग के साथ हो रहा है कि 1 हफ्ते का इनकम जितना आप यूज़ नहीं कर पाते, अगले हफ्ते नेट में दिखा देता है, उससे कहीं ज़्यादा पैसे आ जाता है। तो साथियों, ये हमारा बिज़नेस है। कोई हानि नहीं, 100% गारंटी, यहाँ लाभ होगा और आपको प्रॉफिट होगा। इमेज आपको पता है, कहने में खैर अच्छा नहीं लगता है, मेरे पिताजी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत अपना इमेज बनाया है, नाम कमाया है। कहाँ तक? मंगला, कहाँ तक? जहाँ हमारे रिश्तेदार हैं।
कहाँ तक? छत्तीसगढ़। और मैं कुछ सालों में, उनकी उम्र हो गई 72, कुछ सालों में आज इंडिया में नाम कमा चुका हूँ। हालाँकि बहुत छोटा स्तर है। इस बिज़नेस ने मुझे पहचान दिया। अगर ये बिज़नेस नहीं होता ना, तो पगड़ी और तलवार ज़िंदगी में मेरे सिर पे नहीं आता। इस बिज़नेस ने मुझे मुझसे मिलाया है। ये लाइन लिख लेना, इस बिज़नेस ने मुझे मुझसे मिलाया है। इस बिज़नेस के माध्यम से मैं कभी सोचा कि मैं हार नहीं मानूँगा। इसलिए ये बिज़नेस जहाँ जाता हूँ मुझे हार देता है, हार पहनाता है। देख सकते हैं हर शो, हर ट्रेनिंग। अभी मैं गया था अंबिकापुर। अरे बाप रे! इतना माला पहना है कि मैं बका गया था, साँस कैसे लूँ? लेकिन प्रकट नहीं करना है क्योंकि ये तो बहुत किस्मत वाले को मिलता है। मैं अपने आप से बोल रहा हूँ, अरे यार साँस लेते नहीं बना, लेकिन पब्लिक एक खाली एकदम खुशी का माहौल। क्योंकि ज़िंदगी में हार पहनने का, पब्लिक की भीड़ में निकलने का जो खुशी है ना, जो चाम्स है, जो आनंद है, उसको मैं क्या कोई भी डायमंड शब्द में नहीं बता पाएगा। अभी कवर्धा गया था, इतना फूल माला पहना दी, इतना सीटी और ताली कि मैं बका जाता हूँ कि मैं क्या कर दिया भाई। कभी-कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि यार बहुत देखो सैफ साहब को आप पैसे के दृष्टिकोण से देख रहे हो, अरे मैं तो पैसे से ज़्यादा ये सम्मान है। इसलिए मेरा हमेशा एक लाइन होता है, मैं करोड़पति बना ये मेरी बड़ी उपलब्धि नहीं है, इस बिज़नेस के माध्यम से मैं एक अच्छा इंसान बना ये मेरी सबसे बड़ी कमाई है। इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा सम्मान किसी और सेक्टर में नहीं। मैं बोल सकता हूँ, आपको आश्चर्य होगा, फ़िल्म इंडस्ट्री से बड़ा, क्रिकेट इंडस्ट्री से बड़ा एमएलएम इंडस्ट्री है। ये लाइन लिख लेना। फ़िल्म इंडस्ट्री, क्रिकेट इंडस्ट्री से बड़ा सैफ साहब इंडस्ट्री है। वहाँ जो नहीं मिलता है ना, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ मिलता है। शूटिंग में जाते हैं, काम करने देश-विदेश जाते हैं ना, परेशान हो जाते हैं। एक टेक एक बार, कई बार रिहर्सल करते हैं, रात-दिन एक हो जाता है, हम घूमने जाते हैं, परेशान होने नहीं जाते। हमारी कंपनी सैफ साहब का धन्यवाद आज पूरे वर्ल्ड घुमा रही है, अभी ग्रेट ब्रिज का ऑफर दी है। छत्तीसगढ़ घूम रहे हैं, इंडिया घूम रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, सम्मान मिल रहा है, एक से एक होटल में जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, एक से एक ड्रेस पहन रहे हैं, यही तो स्टार लोग करते हैं। हमारा भी लोग ऑटोग्राफ लेते हैं, हमारा भी वीडियो बन के जाके यूट्यूब में पिक्चर रिलीज़ हो रहा है। मेरा रिलीज़ होता है पिक्चर 5-10 मिनट का, लोगों को बोलता हूँ, देखो भाई, और उससे क्या गुंडा को मारता है, डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन लोग पैसे कमाते हैं। यहाँ मेरे वीडियो से कई लोग पैसे कमा रहे हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मेरा वीडियो कई लोग अपने चैनल में अपलोड करके पैसे कमा रहे हैं। कई लोग डीडी फॉलो अप में दिखाते हैं तो पैसे कमाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो मेरा वीडियो फॉलो अप में दिखाते हैं और डीडी क्लोजिंग किए हैं या करते हैं और पैसे कमाए हैं। आप चैट बॉक्स में लिखिए आई। तो साथियों, हमारा पिक्चर से हर व्यक्ति पैसा कमा रहा है। तो दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री हमारी इंडस्ट्री है। और यहाँ सम्मान क्रिकेटर से, फ़िल्म स्टार से भी ज़्यादा, उससे भी कहीं अधिक सम्मान आपको सैफ साहब में मिलता है। ये ताकत है। इतना कॉन्फिडेंस से अगर वहाँ बताओगे ना फॉलो-अप में, आदमी उचक के कुर्सी में खड़ा हो जाएगा। अरे भाई के बस कर दादा, बहुत हो गई। याद रखना, शब्दों में वो ताकत है, जो ताकत आज तक किसी हथियार में नहीं हुआ है। कॉन्फिडेंस रखिए, उल्टा आपकी कीमत, आपका सम्मान इस बिज़नेस से बढ़ता है। जो लोग अपनी लोगों की मदद नहीं करते, जो लोग सीखते नहीं हैं, जो लोग फील्ड में निकलते नहीं हैं, उसी को डर होता है, लेकिन जो कर्मवीर है, जो कमांडो हैं, उनको डर नहीं लगता। आज आप देख लो विनय कौशल, मुझे खुशी है कि अगर वो अपने जीवन में होता व्यक्तिगत, अलग-अलग जगह में उसके नाम से केक नहीं कटता, वो जहाँ तक केक को कटा, इतना लोग उसको सम्मान और प्यार दे रहे हैं। उसकी सामाजिक स्थिति, परिस्थितियाँ, प्रभाव बढ़ा है कि घटा है? और मैं समझ सकता हूँ कि आज तक उसके लाइफ में जितना बधाई इस जन्मदिन में मिला, जितना लोग खुश हुए हैं, वो अभी तक कभी नहीं हुए होंगे। आखिरी में सर आप आइएगा, 2 मिनट अपना अनुभव रखिएगा, और आपको पता है उसका कद मैकबुक ने बढ़ा दिया है। तो साथियों, ये है सैफ साहब की ताकत, ये है सैफ साहब में आपका सामाजिक स्थिति।
W फॉर वर्किंग। आपको पता है, एक नौकरी करने वाला व्यक्ति 8 से 10 घंटा काम करता है। एक व्यवसायी 12 से 14 घंटा काम करता है। एक मजदूर पसीना गिरा के 8 घंटा काम करता है। एक टीचर दिमाग में टेंशन लेके 6 घंटा पढ़ाता है। और कई लोग तो कभी भी काम करते हैं, पुलिस और बहुत सारे डिपार्टमेंट। यहाँ काम करना, एक काम बोला जाता है स्मार्ट। हमारा काम स्मार्ट है और हम लोग कौन सा काम करते हैं पता है? हम लोग चपरासी से लेकर नरेंद्र मोदी तक काम करते हैं। आपने सही सुना। हम जब फील्ड करते हैं, जब लोगों को समझाते हैं, तो समझ लो आप चपरासी स्तर का काम है। हम लोग जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, डीटी करते हैं, ऑनलाइन जब पेमेंट करते हैं, हम एक अकाउंटेंट का काम करते हैं। जब हम कोई ट्रेनिंग मीटिंग्स रखते हैं, तो हम मैनेजर का काम करते हैं। हम कलेक्टर के जैसे काम करते हैं, हम कमिश्नर के जैसे काम करते हैं। जब कोई मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई नेता आता है तो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं ना। और जब हम लोग स्टेज में जाके हम बोलते हैं, तो मुकेश अंबानी बन जाते हैं। जब हम स्टेज में जाके बोलते हैं, तो नरेंद्र मोदी बन जाते हैं। भाइयों और बहनों, अच्छे दिन आएंगे। तो हमारा काम करने का तरीका बिराट स्मार्ट है। कोई डिपो नहीं संभालना है, कोई नौकरी और व्यवसाय के जैसे फिक्स टाइम नहीं देना है। बस शुरू में एक काम अपने आप लाइन से लोगों को मिलवा देते हैं। अब घर में बैठ के पेन डायरी लेके नाश्ता करते हुए टीवी देख के बात करते हैं, नाम लिखते हैं और अपने सीनियर से मिलाते हैं। इतकाले सरल काम आउ काले भी नोनी बाबू। इससे सरल काम और क्या हो सकता है? अगर सेमिनार चल रहा है तो सेमिनार हॉल में लाके बैठा देते हैं। अब घर में बैठ के मोबाइल लैपटॉप से पेमेंट करते हैं। अरे वो जमाना याद करो कि जब हम डीडी बनवाने के लिए कई घंटे बैंक में लाइन लगाते थे। डीडी बनने के बाद लेने के लिए कई घंटे हम बैठे रहते थे। अंदर एसी में बैठने नहीं देते, भीड़ है भगा देते थे बाहर, हम धूप में खड़े रहते थे। और आज सैफ साहब ने पूरा आपको ना बड़े-बड़े बिज़नेस और कॉर्पोरेट कल्चर में जैसे काम हो रहा है, वैसे आपको बना दिया है। और काम करने का तरीका 2 है। आप अगर व्यवसायी हैं, अगर नौकरी करते हैं, पार्ट टाइम करिए, रोज 2 घंटा दीजिए। रोज नहीं हो पाता तो हफ्ते में 4 दिन दीजिए। और आप करियर को लेकर सिंसियर है, लगता है आपके अंदर क्वालिटी है, डायमंड बनने का है जिगर आपके अंदर, फुल टाइम आ जाइए। जितना टाइम काम करना आपके ऊपर है, 4 घंटा काम करना आपके ऊपर, 10 घंटा काम करना आपके ऊपर है। और सही मायने में 1 साल और 2 साल के अंदर डायमंड बनना चाहते हैं, तो 12 घंटा, 14 घंटा काम करेंगे ना, 1 से 2 साल के अंदर काम हो जाएगा। और उसके बाद जीवन हेवन हो जाएगा, आरामदायक जिंदगी। आपका काम, आपका टाइम आपके कंट्रोल में रहेगा। आज रमेश पटेल का टाइम किसी व्यक्ति का मोहताज नहीं है। आज मैं अपने टाइम को अपने हिसाब से स्वयं यूज करता हूँ। इससे अच्छी उपलब्धि क्या हो सकती है? ये पांचों पॉइंट आप बताओ तो आपके रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। सामने वाले के अंदर एक आग जल जानी चाहिए कि यार ये तो जबरदस्त जगह है, यहाँ तो काम करना ही चाहिए और काम करने में मजा आ जाएगा। लोगों के अंदर एक जुनून आ जाना चाहिए, इससे अच्छा काम तो जिंदगी में कोई हो ही नहीं सकता। और लोग सिर्फ एक सवाल पूछे, कितना लगेगा भाई? सीधा सवाल, 1 लाख लगेगा। आप लोग बोल के देखो, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। नहीं, कितना कर लोगे आप लोग वेलकम पिक्चर देखो, आखिरी का सीन, बॉल पास होता है, गाना चलता है। साथियों, बॉल हमेशा सामने वाले व्यक्ति के हाथ में दे दो। नहीं यार इतना ही नहीं हो सका, 50,000 हो जाइए, तो नहीं इतना नहीं हो सका यार, 20-30 हो जाए। आप बोलो और कई लोग आपको बता रहे हो 50-50 हजार का सामान बेच के आ रहे हैं फर्स्ट सेल में, जहां पे कई लाख रुपए हफ्ते कमाने का मौका है। अब तो अनलिमिटेड है। वहां यार दुकान और व्यवसाय खोलने के लिए क्या आप 50,000 लेके नहीं आएंगे? अरे 10 लोग को तो बोलो, एक आदमी का तो निकलेगा। ऐसे ही बोला करो। क्या करना पड़ेगा, कितना लगेगा? 1 करोड़ लगेगा। बोल के देखो क्या जाता है। अरे यार 1 करोड़ लगेगी तो बहुत हम नहीं कर पाएंगे। अरे नहीं, मजाक कर रहा था, 1 लाख लगेगा। 1 लाख से नीचे मत बोलना जो भी पूछेगा। फिर उससे पूछना, बाल उसके हाथ में, तुम कितना कर सकते हो? साथियों,
यहाँ तक कि मेरी बातें थी। आगे के लिए मैं ज़रूर चाहूँगा अगर डॉक्टर विनय कौशल सर हो, तो आज के सेशन में अपना अनुभव रखें। उसके तत्पश्चात प्रहलाद जी हमारी क्लोजिंग करेंगे। तो मेरी यही बातें थी, आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं रमेश पटेल आप सभी लोग की जुल्म कामना करता हूँ और आज के सेशन को ही समाप्त करता हूँ। थैंक यू। विनय सर, आपको स्पॉटलाइट में दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही खास मौके मुझे देने के लिए, अपनी बातों को शेयर करने के लिए। और रियली आज का मैं सेशन शुरू से अटेंड कर रहा हूँ और मैंने देखा आपके अंदर जो क्वालिटी है LCIW को लेकर के, कि बहुत ही खास एक अलग अंदाज में आपने आज का पूरी बातों को हमारी डे टू डे लाइफ से जोड़ करके सबसे खास बात आपने बताया। रियली ऑसम। मैं महसूस कर पा रहा हूँ सर, मतलब आपके पास में जो गजब का एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं हमें आज मिल रहा है। और जहां तक बात है, हम आज जिस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, लिटरेचर जो हमारे बिजनेस का, श्रीमद् भागवत गीता, कुरान, बाइबिल, या हम नाम जब साहिब की जो बात करते हैं, ठीक है। सो ये सब चीजें हमारे लिए है और उसकी बातें आप हमें बता रहे हैं और इतने गजब अंदाज में कि मैं पूरा एक एक स्क्रीनशॉट, एक एक लाइन में नोट कर रहा था, ठीक है, कि मुझसे मेरी पहचान शेफ साहब ने करवाया कि मैं कौन हूं असलियत में, मेरी पोटेंशियल क्या है, मैं क्या पा सकता हूं, क्या कर सकता हूं। 2020 की जो आपने बातें कही कि 2020 मेरी लाइफ की रियली बहुत ही मेमोरियल, बहुत ही एक्सक्लूसिव साल रहा। और अभी तो जाने का है, अगर 2020 जो जो चीजें घटनाएं हुआ, चाहे पेंडेमिक हुआ, लॉकडाउन हुआ, और रियली 2020 में जो हमें शेफ साहब ने सौगात दिया, वो चीज स्मरणीय रहेगा, इसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात सर, जो हमारे अंदर की जो खूबी, हम क्या पा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सर आपको रियली कोटिशा प्रणाम, कोटिशा धन्यवाद। आप वन बाय वन हर चीजों को समझ करके हमें समझाने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं कि आपकी स्लाइड, आपकी बातों को रखने का तरीका, वे प्रेजेंटेशन, और सबसे बड़ी बात जो इस बिजनेस का सबसे बड़ा जो रिक्वायरमेंट है, कॉन्फिडेंस। जब आप बोलते हैं कि ये रमेश पटेल सर, मतलब ये रमेश पटेल, सॉरी सर मैं नाम ले रहा हूँ, ये रमेश पटेल आगे चल करके पूरी दुनिया में छाएगा, नाम कमाएगा, ये बनेगा। दोस्त सर, सच बता रहा हूँ, मेरे अंदर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यस, मैं भी सर के मार्गदर्शन पे हूँ और सर जिस मुकाम में पहुंचेंगे, सर अगर रोज के 1 करोड़ कमाएंगे तो कम से कम 20-25 तो अपना भी आने वाला है लाख में। क्योंकि सर मैं रियली आपके पूरे मार्गदर्शन को फॉलो कर रहा हूँ, जैसे जैसे आप गाइड कर रहे हैं मुझे, और आपके मार्गदर्शन पे चलने का ही असर है सर, आपकी आशीर्वाद है कि मैं अपना एक बहुत बड़ा सपना पूरा कर पाया मैकबुक के रूप में। और आगे सर बहुत जल्दी आपको अपने और 2 बड़े सपने का खुशखबरी जरूर बताऊंगा, वेटिंग है। क्योंकि आपकी मैं सोहबत में हूँ सर, किताबें पढ़ना, वीडियोस देखना, कैसी बातें करना, लोक व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा, नॉलेज को हम कैसे बढ़िया से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये सब चीजें मैं आपसे सीख रहा हूँ। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अब जिन लोगों से बात करता हूँ टीम में, मैं जब कभी मुलाकात करता हूँ तो उनके अंदर एक गजब का बदलाव मैं महसूस कर पा रहा हूँ, चाहे लोगों से व्यवहार करने का हो, लोगों को समझने का हो। और रियली इसका पूरा का पूरा श्रेय सर आपके लोक व्यवहार सेशन को जाता है। रियली वंडरफुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, आशीर्वाद दीजिए हमें एक से एक ऐसे सेशन का। और मैं तो ये बोल सकता हूँ सर, अगर आप कोई कोर्स अगर चालू करें और उसकी कीमत अगर 50,000 भी रखेंगे तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं होऊंगा सर उसका। इतना जबरदस्त मैं आपका फैन हूँ, आपके इस कोर्स का, नॉलेज का। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया सर अपनी बातों को रखने का। और दोस्तों रियली मैं बोल सकता हूँ कि मैं स्पीचलेस हूँ, बातें तो इतनी सारी है बताने के लिए, मैं बता नहीं पा रहा हूँ। सो मैं यही बोलूंगा कि जैसे मैं फॉलो करके आज लगातार अपने ड्रीम्स पूरे करते जा रहा हूँ, यकीन मानिए बताई गई बातों को 1% भी बगैर डाइल्यूट किए, बगैर इधर उधर किए अपने जिंदगी में उतारिए। लोग चाहे बोलते हैं पैसा नहीं है, लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट महंगे, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप सब का सॉलिड कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे करके अपनी दिशा और दशा दोनों को ही बदल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। विश ऑल बेस्ट सभी को।